नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। चलिए आज का वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न नंबर 1 पहला है ना, इसको हम बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड निकालने का आता है। क्या दोस्तों निकालने का आता है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 140, है ना। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए देखिए 140 का हमको गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने का नियम इस तरह से है, हम लोग एक तरफ से करते चले जाएंगे। ठीक है, आप देखिए कि 2 से ये लगता है ना। 2 से अगर भाग देते हैं 140 में तो ज़रूर लग जाएगा। ठीक है, देखिए 140 2 सत्ते 14, ये कट गया मतलब 0, मतलब 70 बार में हो जाएगा, है ना। फिर देखिए 2 से लगेगा, फिर लगेगा, क्योंकि देखिए याद रखिए, दिमाग में एक चीज़ सेट रखिए, जो भी संख्या के अंत में या शुरू में नहीं, अंत में, है ना, जो भी संख्या के अंत में चाहे 0 हो, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो समझ जाइए वो 2 से भाग लगेगा। तो देखिए 0 है तो इसका मतलब 2 से भाग लगेगा 35 बार में, 35 दूना 70। अब देखिए ये तो नहीं, अंतिम में 5 है, ये सब नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं लगेगा। किससे लगेगा? देखिए अंतिम में 5 है तो मतलब 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ दोस्तों? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, है ना। ये इसका अभाज्य 140 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया, है ना दोस्तों। अब देखिए इसको एक देखो 2 को 2 है तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर दे सकते हैं। 2 को 2 को फिर गुना 5 गुना 7, इस तरह से भी लिखेंगे तो भी ये चलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नंबर का। चलिए दूसरा नंबर का अब हम लोग क्या है, दूसरा नंबर में 156 है। चलिए 156 का हम क्या करेंगे? 2 नंबर, है ना, ये 1 नंबर था, हल करना है 156। देखिए हम पहले ही बताए हैं, जिस भी संख्या में अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो समझिए वो 2 से भाग लगेगा, तो मतलब 2 से ये लगेगा, है ना। तो देखिए 2 से भाग लगा के 1, 5, 6, 2 सत्ते 14, 15 में 14 गया 1, 6, 2 8 16, कट गया मतलब 78 आया, है ना। अब फिर लगेगा 2 से, क्योंकि अंत में क्या है? 8 है ना इसमें। फिर 2 से लगेगा, लगा के देखिए 2 भगा 78 में, 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1, 2 9 18, मतलब 39 2 बार में, है ना दोस्तों। अब देखिए इतना तो हो गया। अब क्या लगता है कि 2 से लगेगा? नहीं लगेगा, है ना। 3 से लगेगा, क्योंकि अंतिम में 9 है तो 3 से लगेगा। लगाइए 39 में तो 13 तिया 3 एकम 3, कट गया 9, 3 तिया 9, कट गया मतलब 13 से लगेगा, है ना दोस्तों। कितना से लगेगा? 13 से। आया ना समझ में। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे? 156 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, है ना। ये हमारा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर गुना 3 गुना 13, है ना दोस्तों। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, किस तरफ चलेंगे? तीसरा क्वेश्चन 38 25, इसको हमको लगाना है। अंतिम में देखिए दोस्तों, अंतिम में क्या है? 5 है। ठीक है, चाहे 5 से लग सकता है, देखिए 3 5 15, चाहे 3 से लग सकता है। ठीक है, तो देखेंगे भाग देख करके, 5 से भी देखेंगे, 3 से भी देखेंगे। पहले 3 से देख लेते हैं, है ना। 38 और 25 को 3 एकम 3, कट गया 8, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2, है ना। 3 सत्ते 21, 2 में 1 गया 1, 2 2, कट गया। फिर क्या उतरेगा? 2 उतर गया, 5 उतरेगा, 3 5 15, मतलब ये लग जाता है ना, मतलब 12 75 कितने बार में? 3 बार में। ठीक है, अब देखिए फिर अंतिम में 5 आया, है ना। फिर अंतिम में क्या आ गया दोस्तों? 5 आया, तो देखेंगे, है ना, चाहे पहले 3 से लगा के देखेंगे,
है ना, तब बाद में हम लोग 5 से लगाएंगे। फिर 3 से लगा के देखते हैं। चलिए 12 75, 3 चक 12 कट गया 7, 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1, 3 पचे 15, है ना, मतलब फिर लग गया 425 3 बार में, है ना दोस्तों। अब देखिए तो 3 से फिर लगता है, लगा के देखते हैं पहले, है ना। 3 से हमको किस में लगाना है, 425 में। ठीक है, देखते हैं 3 भागा 425, ठीक है। 3 एकम 3, 4 में 3 गया 1, 3 चक 12, नहीं लगेगा दोस्तों, नहीं लग रहा है। यहाँ 5 उतरेगा तो 3 का पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है, तो इसका मतलब हम लोग 5 से लगा के देखना पड़ेगा, है ना। चलिए 5 से लगा के देखते हैं, ठीक है। 5 से किसको, 425 को 5 से लगा के देखेंगे, ठीक है। 5 8 40, है ना। 2 ये 5 उतरेगा, घटा है तो 5 उतरेगा, 5 25, हाँ ये लग गया, 5 से लग गया, तो मतलब 85 आया, है ना। कितना आया, 85 आया, है ना दोस्तों। चलिए 85 आया, है ना। तो उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि किससे लगता है। 3 से देखते हैं पहले लगा करके, है ना। 85 को 3 से लगा के देखते हैं। 3 दूना 6, 8 में 6 के 2 5, तो नहीं लगेगा, तो 5 बार में लगा के देखते हैं 85 को, है ना, 5 से। चलिए लगाते हैं। 8 5, 5 एकम 5, 8 में 5 गया 3, 5 7 35, मतलब 5 7 35, मतलब 17 बार में लग जाएगा, है ना दोस्तों। ये हो गया, मतलब अब देखो 17 कम 17 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए अब हम छोड़ देंगे, अब आगे नहीं जा पाएगा, है ना। तो इसको हम कितना लिखेंगे, 38, इसको 25 को हम किस तरह से अभाज्य गुणनखंड तोड़े हैं। गुणनखंड मतलब तोड़ना होता है, देखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर स्क्वायर गुना 5 गुना 5 स्क्वायर, है ना, 17, 2 को 5 है इसलिए पावर 2, 2 को 3 है इसलिए पावर 2, है ना, 17। ये हमारा आंसर हुआ, है ना दोस्तों। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन में क्या है, 74 29, है ना। चलिए बनाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारा 74 29, है ना। चलिए इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है ना, फैक्टराइजेशन। तो चलिए 74 29 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट में क्या है, 3 9 है, तो 3 से लगेगा, देखते हैं लगा के। 74 29 को 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1, 14, 3 चक 12, 4 में 2 गया 2, फिर 2, 3 छक 18, 4, है ना, नहीं लगेगा, है ना, 3 से नहीं लगेगा। तो हम 17 से लगा के देखते हैं, कितना से लगा के देखेंगे, 17 से, ठीक है दोस्तों। कितना से लगाएंगे हम लोग, 17 से। चलिए 17 भागा 74 29, 17 17 17 34, 17 चौके 68, 70 तेका में 17 चौके 68, है ना, 68 बार में लगेगा। छोटा होता है ना 74 से, 14 में 8 गया 6, ये कट जाएगा, ये उतरा, है ना। तो 70 तिया 51, 2 में 1 गया 1, कट गया, फिर क्या उतरेगा, 9 उतरेगा, 1 6 में 5 गया 1, 17 7 119, है ना, 17 7 119 कट गया, मतलब कितने बार में, 17 से लगा कितने बार में कटा, 437। अब देखिए दोस्तों अंतिम में क्या है, 7 है, इसका मतलब 7 से लगना चाहिए, देखते हैं। 7 7 7 6 42, 3 में 2 गया 1, 4 4 कट गया, नहीं लगा, है ना, नहीं लगा। तो किससे लग सकता है, 19 या 57, शायद 19 से लग सकता है, 19 से लगा के देखते हैं। 437, 19 दूना 38, फिर हम 8 गया 5, कट गया,
19 तिया 57 लग गया, मतलब 23 बार में, है ना दोस्तों। अब देखिए तो अब तो नहीं लगेगा, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 17 4 2 9 का गुणनखंड होगा 17 गुना 19 गुना 23, है ना दोस्तों, यही हो गया इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड यही हो। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, है ना, एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है दोस्तों, और आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बस इतना मेहरबानी करना है आपको। धन्यवाद दोस्तों।